महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं बंधु। मैं कई बार कुछ चीज़ें याद करता हूं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ईश्वर फटाफट काम क्यों नहीं करता है? क्यों भाई? ईश्वर अपने काम तो फटाफट ही करता है, तुम्हारे काम क्यों करे? तुम ईश्वर से जुड़े हुए कितने हो? और ईश्वर की कृपा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, उससे जुड़ा रहना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर से ऋषि मुनि लगे हैं, जो आज संत हैं वो ऐसे ही संत नहीं बने, कई जन्मों से लगे हैं ईश्वर के पीछे, तो तब जाके वो संत बने हैं। वो जब 1-2 सेकंड के लिए ईश्वर को सोचते कि हमारा काम क्यों नहीं करता, हमारे से जुड़ क्यों नहीं जाता, हम क्यों नहीं जुड़ जाते, ऐसा नहीं होता। प्रयास आपको करना पड़ेगा, उससे आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ईश्वर की आवश्यकता है तो प्रयास आपको करना पड़ेगा। आपको भूख लगी है तो खाने का बंदोबस्त आप करोगे, भूख आपको लगनी चाहिए। भूख ही नहीं है, ज़बरदस्ती खाना खिला दें आपको इकट्ठा करने के लिए, ऐसा लोग करते हैं आजकल। मुझे एक मेरा अनुभव याद आ गया जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ईश्वर की कार्य करने की पद्धति कैसी है, ईश्वर काम कैसे करता है। तो एक प्रसंग याद आया जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक बार हम ट्रेन में बैठे हुए थे, बहुत पहले की बात है, मुंबई से बेंगलोर जा रहे थे, और समझ नहीं थी तो उन दिनों हर चर्चा में भाग ले लेते थे। भगवान की कृपा नहीं हुई थी, इसलिए हरी चर्चा होती नहीं थी। हरी चर्चा तभी हो सकती है जब ईश्वर की कृपा हो, वरना तो आप उसका नाम लेना तो दूर की बात है, सुन भी नहीं सकते। जब हम हरी चर्चा करते हैं तो बहुत से लोग जो हैं बैठे होते हैं, और जैसे ही राम का नाम शुरू होने वाला होता है वो उठ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एलिजिबल टू हियर द गॉड नेम। उसके लिए अपने को काबिल बनाना पड़ता है, जिससे आप कानों में क्योंकि कानों में सुनते ही तो फिर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, फिर तो आगे की क्रिया शुरू होने लगती है। 5-10 बार आप सुन लो, 20 बार, तो फिर आपके अंदर एक भूख जागृत होती है बार बार सुनने की, और जब आप बार बार सुनने हो तो फिर लेने की भूख जागृत होने लगती है, और जब लेने लगते हो तो ईश्वर की तरफ चलने की भूख जागृत होने लगती है, और जब चलने लगते हो तो सारी चीज़ें शांत हो जाती है। उसके अलावा कोई भूख नहीं रहती कि मुझे ईश्वर के रास्ते पे चलना है। अनेकों प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रश्न जो आप लोगों से पूछते थे, अरे कहाँ है तुम्हारा भगवान, देखा है क्या तुमने कभी, ऐसे ऐसे प्रश्न, जो उस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने लगते हैं। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आदमी मौन धारण कर लेता है। जो बड़बोला होता है वो भी बिल्कुल बोलता ही नहीं है, और जब फिर वो बोलने के लिए ईश्वर उसको प्रेरित करता है तो बहुत सार्थक बोलता है, सत्य बोलता है, सार गर्भित बोलता है। तो हम ट्रेन में बैठे हुए थे और ट्रेन में चर्चा चल पड़ी कि एक गैस एक व्यक्ति को बहुत बनती थी। सब बिजनेसमैन बैठे हुए थे। वो उन दिनों सेकंड एसी में 4-5 लोग बैठते हैं, 5-6 लोग, तो 5-6 लोग ही थे। और मेरे मुंह से निकल गया कि भाई अगर, क्योंकि मैंने भी सुना ही था और आयुर्वेद का थोड़ा नॉलेज होने के कारण मैंने कहा कि भैया हींग का सेवन किया करो तो गैस से छुटकारा मिलेगा। अब उसमें बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने कहा, बोले हिंदुस्तान में सारे ज्ञानी और डॉक्टर ही हैं, देख जी इन्होंने दवाई बता दी साहब, किसी और से पूछोगे कोई और दवाई बता देगा। और उन्होंने मेरा उपहास उड़ाया, हंसे।
मुझे भी लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने बोला क्यों, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि उनको ज्ञान दूं या मैं उनको कुछ बोलूं, और पर्टिकुलरली उस विषय में जिसका मुझे पूर्ण ज्ञान ना हो। हींग के बारे में मुझे पूरा ज्ञान तब था ही नहीं, हींग क्या करती है। बट फिर भी मैं बोल पड़ा अनायास ही, क्योंकि मुझे बोलने की आदत थी, बीमारी थी। तो मैंने बोला। अब बोला तो वो बात हो गई, हो गई कि उन्होंने सुना और सुन के अनसुना सा हो गया, मजाक बना, और मैं भी अपना सा मुँह लेके बैठ गया। उतरते वक्त एक दूसरे के नंबर हमने शेयर किए कि भाई आगे फिर मिलेंगे, क्योंकि एक अच्छे माहौल में हम ढल गए थे, लंबा रास्ता था, एक रिश्ता बन गया था। उसके बाद भी निरंतर एक दो लोगों से बात होती रही। उनमें से एक सज्जन 4 साल बाद लंदन गए थे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अर्ली मॉर्निंग की बात है, शायद वो हमारे से पहले है उनका समय, 3-4 घंटे, 4.5 घंटे। तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उन्होंने फ़ोन किया। मैं पूजा पाठ कर रहा था और करके उठाई था कि मैंने उनका फ़ोन उठाया। तो उन्होंने कहा कि निशान जी, एक विचित्र घटना घटी है। मैंने कहा बताइए। बोले याद है 3 साल पहले अपन आप बेंगलोर जा रहे थे तो आपने कहा था कि वो गैस बहुत हो रही है तो हींग ले लो, हींग का सेवन करना चाहिए। मैं कहा हाँ यार, मैं आज तक भी आपको याद है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने क्यों ज्ञान दिया वो। बोला नहीं आपने सही किया हो। मैंने कहा अच्छा जी। ये मेरे लिए दूसरा आश्चर्य था। मैंने कहा मैंने तो ऐसा क्या कर दिया, मुझे तो ज्ञान था भी नहीं इनके बारे में। बोला मैं यहाँ पे एक शादी में आया था और यहाँ एक सज्जन बड़े परेशान थे, अंग्रेज हैं, उनको गैस बहुत बनती है, उन्होंने कई डॉक्टरों से बहुत सारा इलाज करा लिया और वो भगवान के पीछे पड़े हुए थे कई सालों से। बोले हे भगवान, मेरी इस समस्या को हल कर दे, मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया क्योंकि वो आपकी कही भी बात मुझे याद थी, और मैंने कहा साहब हींग का सेवन किया करो। और उन सज्जन ने हींग का सेवन आरंभ किया। उनका 1 महीने बाद आज मुझे फ़ोन आया कि आपने बड़ा उपकार किया है डॉक्टर साहब। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं बोला है, मुझे फिर भी उन्होंने डॉक्टर साहब कह के संबोधित किया कि आपने बड़ा उपकार किया है। आपकी बताई हुई उस भारतीय देसी औषधि से मेरी समस्या का समाधान हो गया है, मैं भी पूर्णतः सही हूँ। अब ये भगवान की कार्य प्रणाली देखिए आप। भगवान को इलाज किसका करना था? लंदन में बैठे हुए उस अंग्रेज का। और बात कहाँ हो रही थी? ट्रेन में। कौन कर रहे थे? जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और कब बात हो रही थी और कब इलाज होना था? तो ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। वो दिखाता कुछ है, करवाता कुछ है, होता कुछ है, परिणाम कुछ निकलता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि जो चीज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा था वो भी मुझसे बुलवाई गई, किस व्यक्ति का इलाज करने के लिए कि जो लंदन में बैठा हुआ, जिससे हमारे जितने भी लोग थे उसमें उनका कोई लेना देना नहीं था। और मैं उपहास का कारण भी बना, मैं क्षुब्ध भी रहा। पर भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वो आपसे कोई भी बात बुलवाता है, कोई भी कार्य करवाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर आपके कानों में कोई लाइन सुनवाता है वो, तो भी कुछ कारण होता है। आपको उसकी भाषा को समझ में आना चाहिए। कोई आदमी कहता है यार तुम तो बड़े बेवकूफ़ आदमी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आदमी क्यों बोल रहा है? जिस आदमी का तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, वो तुम्हें आके ऐसी बात क्यों बोल रहा है? सोचना चाहिए।
क्योंकि ईश्वर उसके मुंह से आपको कुछ चेतावनी देना चाहता है कि आप अपनी इस आदत को सुधारो, अन्यथा आपको आगे परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप निश्चित ही आगे परेशानियों से गुजरेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मुझे उसके बाद जो भी आदमी कुछ कहता है तो मैं बड़े गौर से सुनता हूँ, उसे ईश्वर का आदेश मान के उसके ज़रिए क्या सार है उसे समझने का प्रयत्न करता हूँ, चाहे वो छोटा बच्चा ही बोले। उसके पीछे क्या कारण है उसकी तह तक जाने का प्रयास करता हूँ। तो ईश्वर की कार्य प्रणाली को समझिए, आप उसकी भाषा को समझिए। जब आप उसकी भाषा को, उसकी कार्य प्रणाली को समझने लगेंगे तो मैं आपको बताता हूँ निश्चित तौर पे ईश्वर हर बात की चेतावनी आपको देता है। आपका जो समय आने वाला है उसके बारे में पहले ही वो कई बार बताता है कि ये ऐसा समय आने वाला है, आपको अपनी इन आदतों में सुधार करना पड़ेगा, अन्यथा आप परेशान होंगे। हम समझ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपनी समझ को उस लेवल पे डेवलप ही नहीं किया होता है। अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है तो वो हर बार बताता है कि बेटा ऐसा होने वाला है। इनडायरेक्टली रूप से बताता है वो, लेकिन बताता है, आपको समझ में आनी चाहिए। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। और ये जो लोग सुनेंगे, ये उनको क्यों सुनवाया जा रहा है, उसके पीछे कारण है। वो कारण उनको स्वयं समझना पड़ेगा। जिनको नहीं सुनवाना होगा वो ये वीडियो देखेंगे ही नहीं। मुझसे क्यों बनवाया गया है वो भी वही जानता है। मैं अपना ये अनुभव आपसे साझा क्यों कर रहा हूँ ये ईश्वर ही जानता है। और जिन जिन से साझा कर रहा हूँ उनसे साझा वो क्यों करवा रहा है वो वही जानता है, या वो जिनसे साझा करूँगा वो जानते हैं। बट ये निश्चित है कि जितने भी लोग इस कथा को सुनेंगे उनके जीवन में इस कथा से रिलेटेड कोई ना कोई परिस्थिति आने वाली है, जो ईश्वर उन तक पहुंचा के मेरे ज़रिए ये समझाना चाहता है कि भैया ये परिस्थितियां आने वाली है, आप ईश्वर पे विश्वास करो, उसकी भाषा को समझो। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए भैया। और बाकी लोगों को भी जोड़िए, हरि प्रसंग से जोड़िए, हरि नाम से जोड़िए, मज़ा आएगा। महादेव।